वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न गुरु जी, जगन्नाथपुरी की महिमा को लेकर के, जगन्नाथ जी की जो यात्रा निकलती है क्यों निकलती है, कब से प्रारंभ हुआ है? रोहिणी माता जो थी, जो बलराम जी की माँ थी, उनको सबसे ज्यादा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। वो मथुरा में थी और द्वारकापुरी में भी थी। यशोदा माता को और देवकी माता को भी उतना सौभाग्य नहीं मिल पाया। इसलिए एक दिन रानियों ने, द्वारका की रानियों ने पूछा था कि माता, ये राधा रानी और गोपियां ये कौन होती हैं? यहाँ तो हम लोगों ने कभी देखा नहीं और चर्चा उनकी बहुत होती है। तो उन्होंने कहा, वो बहुत बड़ी प्रेम की कथा है, उसको कन्हैया सुनेगा तो व्याकुल हो जाएगा। ऐसे किसी दिन बताऊंगी जिस दिन कृष्ण बलराम यहाँ न हो। अब कृष्ण बलराम कहीं घूमने गए, बोले अब मौका है। और उनके आने का जब समय निकट आने लगा तो सुभद्रा बहन को कह दिया, जा तू चौखट पर बैठ जा, बीच चौखट में बैठ जा, आने मत देना उनको। हमें तो कह देना माता की आज्ञा है कि चौखट पर बैठो। तो वहां बैठ गए और थोड़ी देर बाद वो लोग आए, कृष्ण बलराम उनको भी बैठा दिया। तो अब एक चौखट पर तीन बैठे, अगल बगल कृष्ण बलराम, बीच में सुभद्रा माता। और रोहिणी माता की भावपूर्ण कथा चालू हुई है। आंखों देखा वर्णन, कैसे कैसे राधा रानी कृष्ण के साथ प्रेम करती, कैसे महाराज हुआ, कैसे गोपियों के प्रेम की लीला है। अब वो इतना ऊंची आवाज में बोलने लगे भावावेश के कारण, वो उनकी आवाज चौखट तक पहुंची। और कृष्ण बलराम के कानों में जब वो आवाज आई तो एकदम हिलने लगे, पिघलने लगे, एकदम कंपन होने लगा, आंखें बड़ी बड़ी खुल गई और उनके हाथ पिघलने लगे, लगभग आधे आधे हाथ पिघल गए। और उनकी दशा देख करके अब सुभद्रा माता उठ नहीं सकती थी, बहन जो सुभद्रा, कि हमारे उठने पर इनको संभालेगा कौन। तो संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो भी पिघलने लगी उस कथा को सुनकर। तब देवर्षि नारद जी आए और नारद जी ने कहा, अंदर जाकर, अरे क्या कर रही हो आप लोग, ये कथा बंद करो, करुणा सिंधु का स्वरूप देख रही हो, पिघल गया पूरा शरीर, बंद करो जल्दी से कथा। कथा बंद करा के नारद जी आए, बोले प्रभु आप ही अपने आप को संभाल सकते, दूसरा कोई नहीं संभाल सकता। इसलिए अब आप अपने इस परम प्रेममय रूप को शांत कर लीजिए, नहीं तो कौन आपको संभाल पाएगा। तब उस समय भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा माता के हाथ जो पिघल गए थे, उसी स्थिति में वो रुक गए, नहीं तो पिघलते ही आते। तो देवर्षि नारद ने कहा, ये आपका करुणामय जो रूप है, ऐसा कोई अवतार हुआ नहीं आज तक जो भक्तों की लीलाओं को सुनकर पिघला हो। मैं इसी रूप की स्थापना नीलाचल में करना चाहता हूँ, जो कलियुग के जीवों का उद्धार का एक धाम होगा। और भक्तों, भागवत जी में तो ये वर्णन है कि प्रभु जब अंतर्धान हुए थे तो अपने स्वरूप सहित अंतर्धान हो गए, कुछ छोड़ा नहीं था। 11वें स्कंद में यही वर्णन। लेकिन एक ऐसा भी वर्णन दूसरे पुराणों में मिलता है कि जब नीलाचल में नारद जी स्थापना करना चाहे भगवान के इस रूप का, तब स्वयं ठाकुर जी ने ही अपना एक स्वरूप वहां पर उपस्थित कर दिया था, जिसके द्वारा ये तीनों स्वरूप प्रकट किए गए, निर्मित किए गए। ये प्रथम स्थापना की बात है। उसके बाद
हर 36 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 36। कई लोग समझते हैं 12 वर्ष बाद होता है, 12 वर्ष नहीं। जब आषाढ़ मास में अधिक मास होता है, महीना बदलता रहता है पुरुषोत्तम मास का, जब आषाढ़ मास में पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास पड़ता है, तब भगवान जगन्नाथ का कलेवर पहले वाला समुद्र विसर्जन किया जाता है और नवीन कलेवर का निर्माण होता है, जो पुजारी को और राजा को स्वप्न से पता चलता, स्वप्न में आदेश मिलता है कि तुम सुंदर वन में जाओ, और सुंदर वन में उस जगह पर पूरा दृश्य उनको दिखलाई पड़ जाता है। वहां एक वृक्ष है, उसी वृक्ष के काष्ठ से तीनों दिव्य स्वरूपों का निर्माण होगा। और महाराज वहां जाने के बाद जब वो लोग आते हैं लेकर, ये हर 36 वर्ष के बाद होता है, तो उनको भूल जाता है कि हम कहाँ गए थे, और पहुंच नहीं सकते, न खुद पहुंच सकते न किसी को पहुंचा सकते हैं, और वो वृक्ष भी फिर किसी को मिलता नहीं। ये मैंने उनके प्राकृतिक की लीला आपको थोड़े में बता दी। अब आपको जो रथ यात्रा होती है उसकी बात बताओ। रथ यात्रा इसलिए होती है कि भगवान कृष्ण और बलराम एक दिन सुभद्रा माता को, जो द्वारकापुरी में अवतार काल था तब की बात, अपने रथ पर बिठा करके, क्योंकि उन लोगों की इच्छा थी कि पूरे नगर का दर्शन किया जाए, सुभद्रा की विशेष इच्छा थी, तो पूरे नगर का दर्शन कराया था। अब जगन्नाथपुरी कलयुग का धाम है, लेकिन वहां पर जो मंदिर क्षेत्र है उसे द्वारकापुरी की तरह से माना जाता है, और गुंडीचा भवन, गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा का बाग बगीचा, उसको वृंदावन का स्वरूप माना जाता है। तो भगवान ने आज के ही दिन अर्थात आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, आज के ही दिन भगवान ने उनको घुमाया था। कहाँ? द्वारकापुरी में घुमाया था। उन लोगों की इच्छा थी कि हमको वृंदावन दिखाओ, तो भगवान ने वहीं एक वन दिखला दिया था और वो कहा इसको वृंदावन का प्रतीक मान लो। तो वही तिथि जो आज है आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की द्वितीया, उस दिन भगवान घूमने जाते हैं, गुंडीचा मंदिर जाते हैं, क्योंकि उसको वृंदावन का स्वरूप माना जाता है। तो भक्तों का ये भाव है कि आपने महाभारत युद्ध किया, बहुत सारी चीजें लीलाएं की, गीता का उपदेश किया, आप वृंदावन भी तो हुआ हो, तो वहाँ भगवान वही दिखलाते हैं गुंडीचा मंदिर जाकर। अब आप ये समझिए कि उस लीला के पहले 15 दिन भगवान बीमार रहते, उसका भी एक कारण बताता हूँ। माधव दास नाम के एक बहुत प्रसिद्ध संतु है, जिनसे भगवान का भी प्रेम इतना था कि अपनी रजाई उनको ओढ़ाते थे जाड़े में। ठाकुर जी माधवदास कोई सामान रखते नहीं थे, कांपते थे ठंड में, तो अपने मंदिर की रजाई भगवान उनको उड़ा देते थे, इतना मानते थे उनको। और एक बार ऐसा हुआ था कि माधवदास जी बीमार हुए और हालत बहुत खराब, कोई आगे पीछे था नहीं, विरक्त संत थे। तो ठाकुर जी ही एक बालक का रूप धारण करके उनकी सेवा करते रहे, और मंदिर में कभी कभी उनका दर्शन ही नहीं होता था भगवान का, क्योंकि भगवान चले जाते थे समुद्र किनारे और माधवदास की सेवा करते थे। यहाँ पुजारी लोग परेशान कि कहाँ गए ठाकुर जी, और वहाँ वो सेवा करते थे। यहाँ तक कि उनके दस्त लगने लग गए तो उनकी लिंगोटी भी धोते थे ठाकुर जी, महागंदी लिंगोटी को भगवान धोते थे अपने हाथ से। तो 15 दिन प्रभु ने सेवा किया तब, तो अब वो ठीक ही नहीं हो रहे थे, इतना कठिन प्रारब्ध था उनका। तो भगवान ने वो प्रारब्ध उनका अपने ऊपर ले लिया, खुद बीमार पड़ गए। 15 दिन बीमार रहे ठाकुर जी। तो इसलिए वो 15 दिन ठाकुर जी को बीमार आज भी रखा जाता है, ये दिखाने के लिए कि मंदिर के अंदर ठाकुर जी बीमार, क्यों पुजारी जाता है और कोई नहीं जाता है सेवा के लिए, पुजारी जी जाते हैं और कोई नहीं जाता। हर जगह जहाँ जगन्नाथ मंदिर होगा वहाँ ये परंपरा चलती है। और वो 15 दिन का जो भगवान का रुग्णावस्था का समय होता है, उसके बाद ही ये रथ यात्रा शुरू होती है। गुंडीचा मंदिर की बात मैंने बता दिया, वो वृंदावन का स्वरूप, वहां तक जाते हैं प्रभु।
और बीच में एक जगह पड़ती है। मुझे सारी कथाओं को बैलेंस करना टाइम के अंदर, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा आकार बना रहे। बीच में एक जगह पड़ती है जो समाधि है। अब उसको मुसलमान लोग मजार कहते हैं, मुसलमान लोग मजार कहते हैं और हिंदू लोग समाधि कहते हैं। वह है एक मुसलमान की, लेकिन भाई भगवान का जो भक्त होगा तो भगवान तो अपना लेते हैं, चाहे मुसलमान ही क्यों न हो। दूसरे लोग तो झगड़ा करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई अपना पराया कोई नहीं, सब अपने हैं। कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, सब ठाकुर जी के प्रेम में जो हो गए सब सनातन धर्मी उनके लिए हो गए। उस मजार का नाम है साल वेग की मजार, और उसी को समाधि भी कहते हैं भक्त लोग। तो वहां पर जा करके वो रथ रुकता है, हर साल रुकता है, और फिर वहां लीला होती है। अब वो जय जयकार उस मुसलमान भक्त की जय जयकार की जाती है। महाराज भगवान के लिए कोई मुसलमान हिंदू थोड़े होता है, ये तो आपस में हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो कभी। ऐसा कौन है जो भगवान के द्वारा न उत्पन्न किया गया हो, चाहे किसी दीन में हो, किसी मजहब में हो। अरे ये जो थोड़ा आ गया, और एक समुद्र के किनारे और है समाधि, वो ठाकुर हरिदास जी की है, और नाम है ठाकुर हरिदास। और थे वो भी मुसलमान के घर में पैदा हुए थे, और पूर्व जन्म में राधा रानी की सखी थे। वो पूर्व जन्म में राधा रानी की सखी थे, और इस जन्म में मुसलमान के घर में पैदा हुए। बचपन से कृष्ण भक्ति थी। अब वो कथा उनकी बहुत बड़ी, पूरा अभी नहीं सुना सकते हैं, बहुत थोड़े में बता रहा हूं कि जब उनका शरीर छूटा था तो चैतन्य महाप्रभु ने गोद में उठा लिया था उनको। यवन हरिदास कई लोग कहते थे, लेकिन कभी भी महाप्रभु चैतन्य ने उनको यवन नहीं कहा, ठाकुर हरिदास बोलते थे। ले लेके नाचे उनको, और उन्होंने कहा था महाप्रभु चैतन्य ने, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि आज इनके चरणामृत का पान करके हजारों ब्राह्मण मुक्त हो जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। अर्थात इनके शरीर के सम्मुख ब्राह्मण भी कुछ नहीं, ऐसा कहा था। अब जाति बात आप मत सोचिएगा, भक्ति की बात है। यहाँ 3.5 लाख भगवान नाम बोल बोल कर जपते थे वो, और बड़ी बड़ी कठिन परीक्षाएं हुई। काजी ने तो डंडे पिटवाए थे। अब वो कथा बहुत बड़ी है। गुरु 3.5 लाख रोजाना जपते थे, रोजाना 3.5 लाख नाम बोल बोल कर जपते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 नाम हुआ, इस तरह से बोल बोल के, मन में नहीं। और उनके शरीर में परम दिव्य शक्ति थी। अनेक परीक्षाएं हुई थी उनकी। मर गए थे, गंगा मैया में फेंक दिए गए थे, गंगा मैया ने जिंदा करके दे दिया था। वो कथाएं बहुत बड़ी हैं, इसलिए नहीं अभी सुना रहा हूं। और पूर्व जन्म में राधा रानी की सखी थे, अब मुसलमान के घर में पैदा हुए। महान भक्त थे, महाप्रभु चैतन्य लेकर नाचते थे उनको। तो अब इसी तरह से वो साल वेग जो था, साल वेग बहुत भक्त था। मैं उसके विषय में थोड़ा सुनाऊंगा, क्योंकि वहां हर साल रथ यात्रा के समय जाकर के रथ रुकता है, और तब आगे बढ़ पाता है जब साल वेग की जय बोली जाती। तो बात यह थी कि कटक नाम की, उड़ीसा में कटक नाम की जगह है, वहां का नवाब था। तो उस समय मुसलमानों का शासन होता था, तो अत्याचार बहुत करते थे। तो वहां से मुकुंद हरिपुर नाम का स्थान है, कोई दूर है वो, वहां पर एक बार उसने आक्रमण किया। अब वो घटना मैं आगे बताऊंगा अभी आपको, तब समझ में आएगी। तो वो जो नवाब था उसका नाम था लाल बेग, लाल बेग उसका नाम था।
तो उसका बेटा साल बेग था। साल बेग बीमार हुआ और इतना बीमार हुआ कि इलाज कोई काम ही नहीं किया। फिर नवाब उधर से मन हटा लिया इलाज कराने से, क्योंकि उसकी एक रानी और थी, उसको ज्यादा चाहता था और साल बेग की माँ को कम चाहता था वो। तो इलाज नहीं कराया, ढंग से नहीं कराया इलाज। और अब लगा कि मर जाएगा। उसकी माँ भी रोने लगी कि मर जाएगा, बचेगा नहीं। तो उसने कहा कि माँ अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तो माँ बोली कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, यदि तू मेरी बात माने तो तू बच जाएगा, तू नहीं मरेगा। मेरी बात मानेगा? उसने कहा जरूर मानूंगा, अब मृत्यु सम्मुख है तो मानूंगा। उसने कहा देख, मानने में तेरे लिए बाधा है, क्योंकि तू जैसे पाला पोसा गया है मुसलमान के घर में, वो तेरा संस्कार पड़ गया है। तो सावधानी से सुने तो मैं बताऊं। तो साल बेग ने कहा अपनी माँ से कि मैं सुनूंगा, आप बताओ। तो माँ ने बताया कि बेटा, मैं मुसलमान की लड़की नहीं हूं, मैं ब्राह्मण की लड़की हूं, और मुकुंदपुर में मेरे माता पिता अब भी रहते हैं। वहां पर नवाब, ये जो तुम्हारा पिता है ना, इसने आक्रमण किया था और मुझको जबरन उठा कर लाया था। ये मैं स्नान कर रही थी एक तालाब पर, बस मुझे उठा के घोड़े पर बैठा लिया और ले आया और मुझे अपनी पत्नी बना लिया। तो तेरा पिता तो मुसलमान है, लेकिन मेरे माता पिता हिंदू हैं। और बेटा, मेरे माता पिता भक्त हैं भगवान कृष्ण के, और मैं भी भगवान कृष्ण की भक्त हूँ, लेकिन मैं चोरी से भक्ति करती हूँ, क्योंकि यदि तुम्हारा पिता मुझे देख ले कभी कृष्ण भक्ति करते तो मार देगा वो, इसलिए मैं चोरी से भक्ति करती हूँ। यदि तू मेरी बात माने तो तू 12 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन तू पिताजी के सम्मुख नहीं बताएगा सब। तो उसने कहा कि बेटा, तू मेरी बात सुन, वृंदावन धाम है भगवान का, वहां पर भगवान बाल कृष्ण लीला करते हैं। वही बाल कृष्ण दुनिया के सबसे बड़े मालिक हैं, और वो बांसुरी बजाते हैं, गैया चराते हैं, और उनके बाल सखा और गोपियां उनके साथ नृत्य करते हैं। बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, सब कुछ करने की शक्ति उनके पास। उनका ध्यान कर तो बैठा दिया बच्चे को, और आंख बंद कर, आंख बंद कराया, ऐसा सुंदर घुंघराली अलके वाले, ऐसे नील वर्ण के सुंदर, अतिशय सुंदर, ऐसे बाल कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, लखुटी लिए हैं, चारों तरफ गाय चर रही हैं, गोपियां और गोप नाच रहे हैं। ध्यान कर रहा है, सिखा दिया ध्यान, और बोला माने अब यही ध्यान कर, और देख आज से 12वें दिन तू ठीक हो जाएगा। और 11 दिन पर कोई असर नहीं हुआ, तब उसकी आशा थोड़ी कमजोर पड़ गई। तो भगवान का ध्यान करते हुए बोलने लगा कि प्रभु, अब मैं आपका ध्यान में दर्शन तो करता हूँ, लेकिन कल 12वां दिन हो जाएगा। माँ ने जो कहा था वो कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि मुझे कुछ ठीक हो, बहुत तकलीफ है। तो यदि मैं ठीक कल नहीं हुआ तो मैं और मेरी माँ दोनों मर जाएंगे। अब ये होना है कल, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आप ठीक कर पाओगे मुझे। ये शब्द सुन लिया उसकी माँ ने। माँ ने कहा, अरे तेरा विश्वास कमजोर हो रहा है, भक्ति में विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, तू निश्चित कल सुबह ठीक हो जाएगा, विश्वास कर मेरी बात पर। और महाराज रात को जब सोया, अभी तक तो ध्यान में दर्शन मिलता था, अब जब वो सोया साल बेग, तो उसने भगवान कृष्ण का स्वप्न में दर्शन किया, और भगवान ने एक भस्म दिया, राख, और कहा लगा ले सिर पर, चोट लगी थी। बात यह ना कि वो एक युद्ध में गया था और उसके पिता ने भेजा था युद्ध में, तो उस तलवार लगी थी, तलवार सीधी धार लगी थी माथे पर, बेहोश हो गया था। तो वो घाव ठीक ही नहीं होता था, वैद्य लोग नहीं ठीक कर पाए। और भगवान ने कहा ये भस्म भर ले उस घाव में, अभी ठीक होता। तो स्वप्न में हो रहा है, और उसने लगा लिया, और जब जगा तो बिल्कुल ठीक, निशान तक नहीं घाव का।
और वो खुशी से नाचने लगा, अपनी माँ को जगाया, माँ मैं तो ठीक हो गया। तो अब उसने कहा देख माँ, भगवान कृष्ण में कितनी शक्ति है, उन्होंने असाध्य मेरी बीमारी को एक क्षण में ठीक कर दिया, स्वप्न में ही दर्शन देकर। तो अब मैं कृष्ण भक्ति के लिए संन्यास लूंगा, लेकिन संन्यास लेने के पहले जगन्नाथ भगवान का दर्शन करूंगा। उड़ीसा के रहने वाले थे लोग, कटक में रहते थे उस समय। तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके फिर मैं संन्यास लूंगा। अब जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जब गया वो जगन्नाथपुरी में, कोई घुसने नहीं दिया उसको। बात यह थी कि मुसलमान वाला वेश था उसका, भगा दिया गया, नहीं नहीं घुस सकते हो, ये हिंदुओं का मंदिर है, तुम कैसे घुस जाओगे। बहुत दूर तक भगाए। फिर उसने भगवान से हाथ जोड़ के कहा, अंदर तो नहीं जा पाए, बाहर से ही कहा कि प्रभु यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूं तो अब मैं तो नहीं आने पा रहा हूं, आपको मेरे पास आना पड़े। और ऐसा बोल करके वो गुंडीचा की तरफ जाने वाली जो रोड है, चौड़ी रोड, उसी पर जाकर एक किनारे वो झोपड़ी डाल के बैठ गया और ध्यान करता था, जप करता था प्रभु कि वहीं से जय जयकार करता था। और कुछ समय बाद उसका शरीर छूट गया। और जब शरीर छूट गया तो समाधि बन गई, मजार जो बोलते हैं। और उसके बाद जब रथ यात्रा आई तो रथ वहीं रुक गया और राजा परेशान, तमाम फौज लगा दिया सब रास्तों पर, सारे सैनिक खींचो, कैसे नहीं सरकेगा, नहीं सरका। तब राजा ने कहा कि कोई दैवी शक्ति है यहाँ, पता करो क्या है यहाँ, क्यों नहीं रथ जा पा रहा, ऐसी क्या शक्ति यहाँ पर है। तो मालूम हुआ कि महाराज एक मुसलमान था, वो जगन्नाथ भगवान का भक्त था, उसका नाम था साल बेग। और उसने भगवान जगन्नाथ की भक्ति करते करते यहाँ शरीर छोड़ा था और उसकी समाधि है यहाँ। उसने कहा था मैं तो नहीं जाने पाया, लेकिन अब उनको आना होगा मेरे पास। अब फिर तो ठाकुर जी यहाँ पर आ गए, हम कैसे जाएंगे आगे। वो दर्शन करने आए हैं अपने भक्त का, वो अपने भक्त का दर्शन करने आए, वो आगे नहीं जाएगा रथ। तो फिर क्या उपाय है, अब भगवान जाएंगे नहीं तो क्या किया जाए, रथ यात्रा कैसे होगी। तो एक संत उसी समय आए, उन्होंने कहा महाराज उपाय मैं बता दूं। बोले हाँ बताओ। बोले आप साल वेग भक्त की जय जयकार करो और सारी जनता करे, तब ये रथ आगे बढ़ जाएगा। फिर राजा ने, सारी प्रजा ने और पुरोहितों, संतों, भक्तों ने साल वेग भक्त की जय, साल वेग भक्त की जय, साल वेग भक्त की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। और जब जय जयकार हुई, रथ को धक्का भी नहीं देना पड़ा, अपने आप की प्रता से आगे बढ़ने लगे। तो जिस साल ये हुआ था तभी से ये रिवाज बन गई कि रथ वहां रुकता है और जय जयकार भक्त और भगवान की जाती है, तब वो रथ आगे बढ़ता है। और वहां जाकर 5 दिन या 7 दिन गुंडीचा मंदिर में प्रभु रुकते हैं और वहां सेवा खूब होती है। उसके बाद रथ लौट करके आता है। और अभी मैंने साल वेग की बात बता दी, भगवान की बता दिया कि किस क्यों ऐसे ठाकुर जी ने रूप धारण किया, आधा आधा हाथ वाला, और क्यों जाते हैं ये भी बता दिया। ठाकुर जी घूमने के लिए जाते हैं। और मैंने ठाकुर हरिदास भक्त की भी बात बता दिया। अब एक बात रह गई हनुमान जी की, बेड़ी हनुमान जी की बात रह गई। अब आप समुद्र के किनारे वहां जब घूमोगे तो एक तो ठाकुर हरिदास महाराज का जो समाधि स्थान है, वहां उन्होंने दातून करते हुए, शमी के वृक्ष की दातून थी और वो दातून को गाड़ दिया था बालू में। वो वृक्ष दिव्य संत की दिव्य शक्ति से वो दातून से पेड़ निकला है, आज भी है। तो लोग वहां, उसके नीचे कीर्तन होता रहता, अखंड हरिनाम कीर्तन सैकड़ों वर्ष से चल रहा है।
और कितना ही समुद्र में ज्वार आ जाए वो जगह को डुबाता नहीं, वो छोड़ देता। अब वो समुद्र के किनारे किनारे आप आगे चलोगे, एक तो चंदन तालाब पड़ता है, जहाँ राजा ने बहुत चाहा कि जल निकले, जल निकला नहीं। ये रामानंद भगवान के टाइम में की बात है। योगानंद उनके शिष्य थे, उनको कहा जाओ, उसमें तालाब में जल नहीं निकल रहा। तो वहां वो समाधि लगा दिए, और जब समाधि लगाए तो तीव्रता से जल की धार फूट पड़ी और तैरने लग गए। उसका भी दर्शन करने लोग जाते हैं। और एक बेड़ी हनुमान जी समुद्र के किनारे वो भी हैं, किनारे किनारे आप जाओगे तो मिल जाएंगे। तो बेड़ी हनुमान जी को बेड़ी लगी। बेड़ी का मतलब दोनों पैर में आंकल बदली, जैसे हथकड़ी होती दोनों हाथों में बंधती है, ऐसे बेड़ी होती है जो पैरों को बांध दिया जाता है, चल ही न पावे। हथकड़ी होती है हाथ से कुछ कर न पावे, जिसको ज्यादा बड़ी सजा दी जाती है तो हथकड़ी लगती है उसको, और बेड़ी होती है और ज्यादा कड़ी सजा, पैरों को बांध दिया जाता लोहे से कि अब चल ही न पावे। तो हनुमान जी को बेड़ी लगी। हनुमान जी तो भगवान के महान प्रिय भक्त हैं, उनको क्यों बेड़ी लगी? बात ये थी कि समुद्र उस जगह को तोड़ता था, तो उस जगह पर जगन्नाथ भगवान ने कहा था कि तुम जाकर के वहाँ हनुमान जी बैठो, वहाँ भजन करो जिससे समुद्र तोड़े नहीं किनारे को। तो हनुमान जी भजन करने लगे। लेकिन रामनवमी की तिथि आ गई, रामनवमी का पर्व आया, वो छूमंतर हो गए, वहाँ ही नहीं। कहाँ गए? भगवान जगन्नाथ ने कहा अरे वो तो चला गया अयोध्या जी, वो अयोध्या जी चला गया हनुमान। हनुमान जी जब लौट के अगले दिन आए, क्यों चले गए? बोले प्रभु आपका जन्मोत्सव था वहाँ। बोले नहीं, तुम्हारी सेवा यहीं पर है, वहाँ एक रूप से रहते ही हो, एक रूप से तुम यहाँ रहना। फिर अगली बार जब आई रामनवमी, फिर उड़ करके चले गए अयोध्या जी। अब उसके बाद वो आए एक हफ्ता बाद, 7 दिन बाद। बोले प्रभु आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, मन ही नहीं हो रहा था आने का। बोले तुम नहीं मानते हो, यहाँ रखवाली कौन करेगा? लगाओ बेड़ी लगाओ, गरुड़ जी महाराज बेड़ी लगाओ इनके पैरों में, जिससे भाग के ही न जा पावे। अब हंसते हुए ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, बेड़ी हनुमान जी को लग गई। बोले गरुड़ जी केवल बेड़ी लगाने से काम थोड़े चलेगा, अब सेवा भी करो तुम इनकी। सेवा सब पार्षद लोग मिल के करो। अब उनकी बेड़ी लग गई तो खिलाओ पिलाओ, वो जब चाहे उनको आराम भी करने दो। रामनवमी को बेड़ी मत खोलना, और समय जब कभी कहें तो खोल भी दिया करना। तो वो बेड़ी हनुमान जी तब से वहीं विराजते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, ये उनकी लीला है। श्रीमद् भगवत गीता वेद उपनिषद में परमात्मा को सर्वोपरि माना गया है। इसके अलावा संसारी जीव को आत्मा का स्वरूप माना गया है, और आत्मा स्त्री की स्वरूप कहा गया है। आत्मा स्त्री पुरुष न होकर परमेश्वर का स्वरूप कहा गया है। ये शरीर अपने पूर्व कर्मों के अनुसार स्त्री पुरुष या जीवात्मा रूप शरीर धारण करती है। ओम को भगवान शिव परमात्मा ओंकार स्वरूप बताया गया है। फिर क्यों ओम नमः शिवाय कई लोग स्त्री को करने से मना करते हैं, और दूसरी तरफ कई लोग स्त्री को करने से मना करते हैं, और दूसरी तरफ कई जन्मों के आत्मा साधना के मार्ग में आगे बढ़ती है। तो ये किसी एक जन्म के शरीर से कैसे संबंधित हो सकती है? देवराहा बाबा जी महाराज, महर्षि रमन जी, कई लोगों ने सिर्फ आत्मा और परमात्मा की बात कही है। साउथ इंडिया में और कई विद्वान स्त्री पुरुषों में भेद नहीं जानकर ओम नमः शिवाय मंत्र को पूर्ण श्रद्धा भाव से प्रेम से कोई भी जप सकता है। आत्मा एक ही स्वरूप है। का प्रश्न। ये बात ठीक है, दोनों बातें ठीक हैं। अब मैं बता रहा हूँ। जैसे इस आपके कट्टर पक्षधर थे करपात्री जी, उत्तर भारत में करपात्री जी बनारस में ज्यादा रहे, केदार घाट पर। करपात्री जी कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी महिला के लिए ओम नहीं बोलना। अब ये महाराज उड़िया बाबा यहीं रहते थे वृंदावन में,
और उस समय करपात्री जी भी वृंदावन में थे। तो अब वो कहते थे अरे भाई सब जीव का उद्धार होता, देखो अपाला, अपाला एक महिला थी, गार्गी थी, गार्गी वेद का उच्चारण करती थी, ओम बोलती थी, अपाला बोलती थी ओम, गार्गी बोलती थी ओम। आजकल जो विराजमान अम्मा जी हैं केरल में, अमृतानंदमयी माँ, उनका कीर्तन ओम से ही शुरू होता है। और बहुत सी ऐसी महान माताएं हुई हैं जिन्होंने ओम की साधना की है। तो मैं किसी के बात पक्ष की अभी नहीं कर रहा हूँ, आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो उड़िया बाबा भी इस विषय में रोक टोक नहीं करते थे। अब एक दिन झाड़ू लगाने वाली यहीं पर झाड़ू लगा रही थी, आश्रम बगल में ही हमारे, तो वो उसके बेटे का नाम था ओम प्रकाश। अब ओम प्रकाश बोलने में ओम आएगा ना, अब बेटे का नाम है ओम प्रकाश, तो माता क्या दूसरा नाम बोलेगी? वही तो नाम बोलेगी जो है। तो झाड़ू वाली बोली अरे ओम प्रकाश, अरे ओम प्रकाश, कहाँ है ओम प्रकाश? तो उड़िया बाबा हंसने लगे। संतों ने पूछा महाराज आप हंस क्यों रहे? बोले अरे करपात्री को बुला, वो ओम ओम कर रही है। तो अब चुप करा के दिखाओ। अब जिसके बेटे का नाम ओम प्रकाश हो तो ओम प्रकाश बोलेगा ही बोलेगा। तो किसी को पूरा पूरा रोका नहीं जा सकता है। उसका नाम होगा बेटे का, पति का नाम, और किसी खानदान में किसी का नाम ओम प्रकाश बोलेगा कि नहीं, ओमकार किसी का नाम होगा। तो ये जो है कई लोग हाथ के कारण ऐसा रोकते हैं। अब कई लोग रोकते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं कोई रुकने की जरूरत नहीं। वास्तव में आत्मा के धर्म से तो सब एक ही है। अहम आत्मा गुटाके सर्वभूता से स्थित, 10वें अध्याय में भगवान ने कहा मैं ही आत्मा हूँ और सभी में बराबर रूप से विराजमान हूँ, घटबड़ नहीं है। हाँ हाँ कर सकते। तो ये वास्तव में कुछ लोगों का कुछ हठ स्वभाव होता है, और कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अब अम्मा जी जो हैं अमृतानंदमयी माँ, वो अभी हैं 72 साल की हैं, अभी 71.5 साल की हैं। तो वो ओम की साधना से ही परम सिद्ध हुए हैं। कात्यायनी माता का आवेश रहता उनके ऊपर, और बचपन से कृष्ण का आवेश रहता था, और अब कात्यायनी माता का आवेश आता। स्त्री शरीर है उनका। तो हाँ नाम जप में ही आता है। तो ऐसे देखो भाई, अब भगवान किसी को कितना महान बनाए हैं कि शरीर के धर्म से ऊपर होता है, शरीर के धर्म से ही ऊपर होता है। उस माता को लोगों ने कहा था कि तू शादी क्यों नहीं करती? बोली मैं शादी करने के लिए नहीं जन्म ली हूँ, मैं भगवान की भक्ति के लिए जन्म ली हूँ। तो एक बड़ा तार्किक व्यक्ति था, अम्मा जी से पूछा अमृतानंदमयी माँ से कि जब शादी के लिए बच्चे पैदा करने के लिए नहीं तुम्हारा शरीर हुआ है तो तुमको मासिक धर्म क्यों होता है? तो उसी समय वो लड़की बोली जा आज से कभी मासिक धर्म नहीं होगा। वो हुआ नहीं, बिल्कुल यंग थी वो, कभी नहीं हुआ मासिक धर्म। सृष्टि का स्वरूप बदल दिया उन्होंने। बुढ़ापे में जाकर बंद होता, उन्होंने 18 साल की उम्र बंद कर दिया। तो जिसके अंदर आत्मा का इतना बल है, उसके ऊपर कोई भी ऐसी दुर्बलताएं, वीकनेस, कोई कंट्रोल ऐसा नहीं चल सकता है। साक्षात भगवान उसके पास कृपा करके दर्शन देने आते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण कहाँ से हो जाएगा? आप भक्ति करिए, भगवान आपको ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे कि कोई किसी प्रकार से आपके ऊपर जबरदस्त शासन नहीं लगा सकता है। जब भगवान कृपा करके देंगे शक्ति, तो आपके पास सारी शक्ति प्रकट हो जाएगी। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।